हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी 3 फेवरेट देसी घी की रेमेडीज। ये 3 घरेलू नुस्खे हैं जो बच्चों के ऊपर बहुत काम करते हैं, स्पेशली जब बच्चों को सर्दी खांसी होती है या फिर सर्दियों में जब आपको बच्चों को सर्दी खांसी से बचाना है या ठंड लगने से बचाना है तो आप इन्हें एज प्रिवेंटिव केयर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों पे ही इन्हें यूज़ करती हूँ। एक 6 साल का बेटा है और अब एक 1 साल की बेटी है, बट जब वो छोटी थी तब से ही मैं उसके ऊपर ये यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत इफेक्टिव है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली रेमेडी को मैं बोलती हूँ होममेड विक्स। इसमें हम सिर्फ देसी घी और कपूर का यूज़ करेंगे, बहुत जल्दी बन जाता है। बना के आप इसे एक शीशे के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। 1 हफ्ते के हिसाब से आप बना लीजिए, उसके बाद इसे फ्रेश रिपीट कर दीजिए। जब ये ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल जैसे विक्स होता है उसी का टेक्सचर हो जाता है इसका, और इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल विक्स जैसी खुशबू है। इनफैक्ट जब ये बन रहा होता है, अगर आप उस टाइम पे किचन में खड़े होंगे तो आपका ये पूरा नेजल कंजेशन ओपन हो जाता है। तो पहले देखते हैं इसको कैसे बनाना है, फिर मैं बताऊंगी इसको लगाना कैसे है। सो यहाँ पे हमने एक छोटा पैन ले लिया है, इसको हम हाई फ्लेम पे गर्म कर रहे हैं। अब हम इसमें घी डालते हैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून, 5 टेबलस्पून, 6 टेबलस्पून हमने यहाँ पे टोटल घी को डाल दिया। अब हम हाई फ्लेम पे ही इसको गर्म होने देंगे। तो ये घी अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें कपूर डालेंगे। हमने गैस को बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम यहाँ पे कपूर डाल रहे हैं। आप ये देख सकते हो, ये हमने गोल गोल कपूर डाला है 12 पीसेस, क्योंकि हमारा कपूर बहुत छोटा है। अगर आपके वहाँ पे कपूर बड़े साइज का मिलेगा तो आप क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हो। हम गैस को अभी लो पे ही रहने देंगे जब तक कपूर इस घी में मेल्ट नहीं हो जाए। सो गाइज, ये कपूर पूरा घी में मेल्ट हो गया। अब हम पैन को ना थोड़ा सा लिफ्ट कर लेंगे और अब हम इसको गर्म और होने देंगे। आप देख सकते हो धुआं आना शुरू हो गया। ये जो धुआं है इसमें एक स्मेल है जिससे कि इंस्टेंटली नाक खुल जाता है। ये स्मेल ही जैसे एक विक्स की स्मेल होती है ना, बिल्कुल वैसी स्मेल है, और दैट्स वाई ये होममेड विक्स इसको बोला जाता है। तो ऐसे करके हम इसे और थोड़ा पकने देते हैं और अच्छे से धुआं आने देते हैं। जब आपके किचन में पूरा स्मेल फैल जाएगी, मतलब आप मान लीजिए कि आपकी ये जो रेमेडी है रेडी हो चुकी है। सो गाइस, ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि धुआं निकल रहा है और एकदम से किचन में सारा ऐसे ज़बरदस्त खुशबू फैल गई है जिससे नोज ओपन हो रहा है। बस इसे ढक दीजिए और ठंडा होने दीजिए। सो गाइस, ठंडा होने के बाद ये इस तरीके से दिखता है। ये बिल्कुल ऐसे गाढ़ा सा हो जाता है। अब आप इसे बच्चे की बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। गाइस, लगाने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप इसे लगा रहे हो तो जो रूम है वो बंद होना चाहिए और वहाँ पे कोई भी हवा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप इसे लगा लें तो आप जो भी एरिया में लगा रहे हैं उन एरियाज़ को कवर कर दें। आइडियल इसको लगाया जाता है पैरों पे, हाथों पे, चेस्ट पे और बैक पे। आप गले पे भी लगा सकते हैं। फेस पे, नोज पे, यहाँ पे माथे पे आप नहीं लगाइए। इन एरियाज़ को टोटली अवॉइड कीजिए क्योंकि बच्चे को थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। अगर बच्चे 3 महीने से छोटे हैं तो सिर्फ इसको पैरों पे लगाइए, वो सबसे सेफ है। अगर बच्चे 3 से 6 महीने के एज ग्रुप में हैं तो आप पैरों पे लगाइए, छाती पे और बैक पे लगाइए। मैं जनरली अपने बच्चों के हाथों पे लगाना अवॉइड करती हूँ बिकॉज बच्चे हाथ मुंह पे लगा ही लेते हैं और गलती से आंख में हाथ लग जाए या नाक पे हाथ लग जाए तो बच्चे को काफ़ी इरिटेशन हो सकती है। येस, आप इसको लगा के अगर आप उन्हें मिटन्स पहना सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज हाथों को अवॉइड कीजिए। तो अब आपने लगा लिया, लगा के कवर कर लिया। अब 1 घंटे तक आपको बच्चे को हवा का एक्सपोजर नहीं देना है। तो इसका आइडियल टाइम लगाने का होता है जब बच्चे सो रहे होते हैं। जब बच्चे सोने जा रहे हैं तब आप उन्हें लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी खुशबू से जो नाक है वो खुल जाएगा और बच्चा आराम से सो पाएगा। सो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। रात के टाइम लगाइए, दोपहर के नैप के टाइम में लगाइए और आप देखेंगे बच्चे को बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। तो आइए अब सेकेंड रेमेडी देखते हैं। ये रेमेडी स्पेशली खांसी के लिए बहुत ही अच्छी है। इसको बोलते हैं घी नमक की रेमेडी। आइए पहले रेमेडी देखते हैं, फिर मैं बताऊंगी इसे लगाना कैसे है। तो अब बारी है सेकेंड रेमेडी की। यहाँ पे हम 2 चम्मच घी ले रहे हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून घी लिया। हम कम क्वांटिटी इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमें ये इंस्टेंट यूज करना है। ये जब भी आपको यूज करना है फ्रेश बनाइए।
सो अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पे घी को पहले अच्छे से गर्म होने दीजिए। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा है। ये हम फ्रेश इसलिए बनाएंगे बिकॉज इसका असर सबसे अच्छा आता है अगर आप इसे फ्रेश बना के ही लगाएं। आपके बच्चे अगर छोटे हैं, कम क्वांटिटी लग रहा है, तो आप इससे कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं। वो आप जब बेबी को लगाएंगे तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वांटिटी लेना है। सो गाइज ये घी गर्म हो गया। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी देखिए नमक की, ये हमारा छोटा स्पून है और छोटे स्पून का भी हमने एक चुटकी भर लिया है। अब हम इस नमक को घी में डाल देंगे और बस 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको पकने दीजिए। गैस का फ्लेम आप यही रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो बस अब आप गैस को बंद कर दीजिए। सो गाइस आप देख सकते हैं कि नमक बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है और घी का ऊपर कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे ट्रिक यही है कि आपको नमक बेबी की बॉडी पे नहीं लगाना है, तो आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। तो ये सिर्फ घी वाला पार्ट जो है आपके पास आ गया। बस अब आपको इसी को बेबी की बॉडी पे लगाना है, उसकी छाती पे, उसकी बैक पे, गले पे, बाजू पे जो पॉइंट्स होते हैं उस पे आप ये लगाइए और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा असर करता है, स्पेशली कफ के टाइम पे, या फिर अगर बच्चे की छाती से आवाज आ रही है तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसको आप सोने के टाइम पे बेबी को लगाइए। इस रेमेडी का मेन एप्लीकेशन होता है चेस्ट पे और बैक पे, क्योंकि खांसी होती है, बच्चों को इस एरिया में दर्द होती है खांस खांस के, और यहाँ पे उनका जो म्यूकस है वो फंसा होता है। अगर उनके सीने से आवाज़ आ रही है कड़ 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 कर की, जैसे खांसी के टाइम में आती है, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। आप अच्छे से इसको मल दीजिए, गले पे भी लगा दीजिए और गले को भी कवर कर दीजिए और बच्चे को सोने दीजिए। अगेन ये सोने के टाइम पे ही लगाना है। इसके अलावा आप बच्चों की जो एक बाजू होती है वहाँ पे उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे उनके गले में बहुत आराम मिलता है, तो वो मसाज आप इस तरीके से जैसे वीडियो में देख रहे हैं आप ऐसे कर सकते हैं। ये करिए और उसके बाद बच्चे को एक फुल स्लीव्स टी शर्ट पहना दीजिए। इससे उसके गले में बहुत आराम मिलेगा। हमारा जब भी गला खराब होता था, अभी तक भी अगर मम्मी होती हैं तो मम्मी इसी को हमारे गले पे मलती हैं, टॉन्सिल्स के वहाँ पे, और हाथों में मलती हैं इस तरीके से, जिससे कि इंस्टेंटली हमें गले की पेन में रिलीफ मिलता है। अब बच्चे तो बता नहीं सकते कि उनके गले में पेन हो रहा है या नहीं, तो अगर आपको लग रहा है उन्हें खांसी है तो इस तरीके से उनकी बाजुओं पे भी मसाज दे दीजिए, उन्हें डेफिनेटली आराम मिलेगा। तीसरी रेमेडी है घी और लहसुन की रेमेडी। अब गाइस आपने नॉर्मली सुना होगा कि हम सरसों का तेल बनाते हैं, उसमें लहसुन डालते हैं, अजवाइन डालते हैं और उस तेल को यूज़ करते हैं बॉडी पे मसाज करके बेबी को कवर कर देने के लिए जब सर्दी खांसी होती है। तो उसी तरीके से घी में भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इनफैक्ट ये जो घी लहसुन का मिक्स है, इससे आप पूरी बॉडी पे मसाज कीजिए, नेक से लेके बिल्कुल पैरों तक आप मसाज कर सकते हैं। बेबी को कवर कर दीजिए और फिर उसको आराम से सोने दीजिए। आप चाहें तो आप इसे सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज पे भी लगा सकते हैं, जैसे चेस्ट, बैक और पैर, बट अगर आप पूरी मसाज करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा। ये स्पेशली विंटर्स में बहुत अच्छा है, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं, वॉक करते हैं, ठंडा गर्म हो जाता है, दिन में बाहर जाते हैं, शाम को पार्क जाते हैं, आप रात को सोने से पहले बच्चों को इससे मसाज दीजिए और उन्हें आराम से सोने दीजिए। तो पूरे दिन की जो भी सर्दी है वो उनकी पिघल के अगले दिन पॉटी के थ्रू बाहर आ जाती है और बच्चों को बहुत ही अच्छी वार्मथ मिलती है। अगेन ध्यान ये रखना है, ये लगाने के बाद आपको कवर करना है एंड उसके बाद हवा का एक्सपोजर नहीं होने देना। तो क्योंकि विंटर्स है, सब कुछ बंद ही होता है, तो वैसे हवा के चांसेस नहीं होते, बट बेस्ट है कि जब बच्चे लेट गए हैं उस टाइम पे लगाया, रजाई उनको दी और फिर उनको सोने दिया। सो गाइस ये 3 रेमेडीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी वीडियो के कमेंट पे आके मुझे बताइएगा कि इसने आपकी हेल्प करी या नहीं करी। हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना एंड इसी तरीके से हम और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें ज़रूर फॉलो करें। ये लिंक दिया गया है जहाँ हम बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स भी पोस्ट करते रहते हैं, जो कई बार यूट्यूब पे ऑडियंस मिस कर देती है बिकॉज इंस्टाग्राम पे पोस्ट जल्दी आते हैं। तो ज़रूर हमें वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। आई विश एवरीबडी हैप्पी एंड सेफ विंटर्स।